बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बड़े रेस्टोरेंटों में बीफ के सीख कबाब कैसे बनाए जाते हैं, जो ड्राई ना हो, अच्छी तरह जूसी भी रहे, उसके अंदर फ्लेवर भी वही हो और कीमा अच्छी तरह कुक हुआ हो। और सबसे बड़ा मसला जो ज्यादातर लोगों को दरपेश आता है कि कबाब सीख पर ठहरते नहीं है। बस उसी चीज को आज मैं ज्यादा फोकस पे रखूंगी कि कबाब को हम सीख पर किस तरह ठहराएंगे। सबसे पहले कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कीमा लिया है 1.25 किलो। इस कीमे को हम 2 दफ़ा मशीन से निकालेंगे। एक दफ़ा मैंने निकाला है मशीन से और एक दफ़ा फेट के साथ आप लोगों के सामने निकालूंगी। पहली दफ़ा जब मैं मशीन से कीमा निकाल रही थी तो उसमें चर्बी ना होने के बराबर थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वो नरम वाली चर्बी ली है। अब इसके साथ दोबारा मैं मशीन से कीमा निकालूंगी। कबाबों में शामिल करने के लिए मैंने 4 दरमियाने साइज के प्याज ली हैं, 2 चम्मच कुटी हुई लहसुन अदरक है और 7 से 8 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना। अब यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है और उसमें सारे प्याज डाल के इसको फाइन चॉप करेंगे। प्याज को अपने बिल्कुल बारीक चॉप करना है और जब प्याज अच्छी तरह बारीक चॉप हो जाए बिल्कुल इसी तरह, तो फिर आपने इसको एक मलमल कपड़े में डाल के प्याज का पानी निकाल देना है। अब यहाँ पर हमने मशीन से प्याज निकाल के मशीन को अच्छी तरह खुश किया है और इसके बाद कीमे के 2 हिस्से बना के आधा हिस्सा मैंने चर्बी के साथ मशीन में पीसने के लिए डाल दिया है, क्योंकि कीमा ज़्यादा है तो एक साथ मशीन में नहीं आ सकता। थोड़ा सा हमने मशीन चलाया, उसके बाद ढक्कन खोल के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। अब इसको कवर करेंगे और दोबारा मशीन चलाएंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा हमारा बिल्कुल फाइन चॉप हो चुका है। अब इस कीमे को हम खुले से बाउल में शिफ्ट कर देते हैं ताकि इसमें बाकी मसाले जो हम ऐड करेंगे वो आसानी से इस कीमे के अंदर मिक्स हो सके। और अब शामिल करेंगे बाकी मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कुटा हुआ जीरा 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और अब प्याज शामिल करेंगे जिसको मैंने मलमल कपड़े में डाल के इसका पानी निकाल दिया है। और अब शामिल करेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। ये घर का बना हुआ मसाला है, इसके अंदर सारे गरम मसाले शामिल हैं और 2 चुटकी हम मीठा सोडा शामिल करेंगे। अब इस कीमे को हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह गूंदेंगे ताकि कीमे के सारे रेशे खुल जाएं। और कीमा बनाते वक्त खास ख्याल रखना चाहिए 2 बातों का कि कीमा अपने धोना नहीं और प्याज चॉप करने के बाद प्याज का पानी निकाल कर कीमे के अंदर शामिल करें। उसके बाद आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे और ना ही ये मसला पैदा होगा कि कबाब सीख पर ठहरता नहीं है। कबाबों के लिए जब हम कीमा तैयार करते हैं तो उसमें 80% गोश्त होना चाहिए और 20% इसमें फैट होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कीमे के अंदर जो फैट शामिल किया था उसी की वजह से कीमे के अंदर काफ़ी चिकनाहट आ गई है और ये अच्छे से जुड़ रही है। अब यहाँ पर कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि सारे मसाले कीमे के अंदर अच्छी तरह जज़्ब हो सके। और जो हमने मीठा सोडा शामिल किया है इस कीमे के अंदर तो वो भी अपना काम शुरू कर देगा। इसके बाद इसके कबाब बनाए जा सकते हैं। आधे घंटे के बाद जब आप कीमा फ्रिज से निकालेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ होगा। इस पॉइंट पे आपने कीमे को दोबारा 1-2 मिनट गूंदना है। इसके बाद आपने कबाब लगाना शुरू कर देना है। अब ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, इससे कबाब बनाए जा सकते हैं। और अब हाथों को तर करने के लिए हम एक खुले बाउल में साफ पानी लेंगे और अब गीले हाथों से मुट्ठी भर हम कीमा लेंगे कबाब बनाने के लिए ताकि एक अच्छे साइज का कबाब बना सके। पहले इस कीमे को दबा दबा के इसके क्रैक्स खत्म करेंगे। एक बॉल सा बना लेंगे और फिर इसके बीच में सीख गुजार देना है। साथ साथ हाथ को गीला करना है और उंगलियों की मदद से इसको दबा दबा के लंबा करना है और इसी तरह कबाब की जो शक्ल है वो बनना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कबाब को हमने सीख पर लगा लिया है और बाकी कबाबों को भी हम इसी तरह सीखों पर लगाएंगे। सारे कबाब रेडी होने के बाद अब चलते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसके लिए हम ग्रिल किस तरह तैयार करेंगे और वो भी चूल्हे के ऊपर। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फालतू चन्नी ली है और उसको किचन के अंदर ही चूल्हे पर रखा है। अब यहाँ पर चूल्हा ऑन करके फ्लेम को हम तेज रखेंगे और इस चन्नी के ऊपर हम कोयले रखेंगे जितने हमें ज़रूरत हो और तकरीबन 5 से 6 मिनट इस कोयले को हम जलाएंगे। तो 5-6 मिनट के बाद कोयला इस तरह तैयार होगा ग्रिलिंग के लिए। अब इस पर हम ग्रिलिंग कर सकते हैं। अब मेरे पास तंदूरी रोटी बनाने का एक फालतू तवा है और उसके नीचे वाले हिस्से में हम इस गरम कोयलों को चन्नी से निकाल के इसकी लेवल बिल्कुल बराबर कर देते हैं ताकि सारे कबाबों को हीटअप एक साथ एक जैसा मिल सके। अब इस गरम कोयलों के ऊपर हम गुंजाइश के मुताबिक सीखों पर लगे हुए कबाबों को रख के ग्रिल करेंगे।
यहाँ पर आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है ताकि कोयले ठंडे न पड़ जाए। अब इस कबाबों को हम हाथ के पंखे से 1-2 बार हवा देंगे और 3 से 4 मिनट के बाद अब इसका साइड चेंज करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही शानदार गोल्डन कलर में ये ग्रिल हो चुके हैं ये कबाबों का साइड चेंज करने के बाद अब इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे। इस ऑयल को लगाने के बाद इस कबाबों का जायका और खुशबू बहुत ही कमाल का होगा। अब इस कबाबों को हम अलटते पलटते ग्रिल करेंगे ताकि ये पूरी तरह ग्रिल हो जाए और इसको पूरी तरह ग्रिल करने में हमारे 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। और यहाँ पर हम 20 मिनट के बाद हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इस कबाबों को सीखों से उतार के आपको प्लेट में दिखा देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही नरम और शानदार कबाब तैयार हो चुके हैं। बहुत आसानी के साथ ये सीख से उतर जाते हैं। आप भी इस सीख कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन करें ये बनाने में जितना आसान है खाने में इससे कहीं ज़्यादा इसका जायका लाजवाब और बेमिसाल है। और मुझे यकीन है अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखोगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कबाब आपने खुद अपने हाथों से घर पर बनाए हैं। और ये सीख कबाब बाहर से बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से एकदम नरम और जूसी बने हैं। और इस सीख कबाब को अगर आप इमली की चटनी के साथ सर्व करोगे तो फिर खाने वाले का पेट नहीं भर पाओगे। बस यहाँ पर वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको मेरी सीख कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।